जिस व्यक्ति का ऑरा अच्छा होता है कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। आपकी लेशिया, आपका ऑरा आपके परिणामों पर डिपेंडेड है, निर्भर करता है। और इतने दिनों से अपन भिन्न भिन्न प्रकार की लेशियाओं के बारे में समझ रहे थे और मुख्यतः 6 भेद अपन ने लेशियाओं के पढ़े। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और आज से अपन समझेंगे शुक्ल लेशिया। इन लेशियाओं का वर्णन केवल जिन आगम में उपलब्ध है, अन्यत्र बाहर कहीं भी किसी और दर्शन में लेशियाओं का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि कसाय और योग इनका विशेष व्याख्यान भी जिन आगम में ही मिलता है। फिर भी अगर अपन अंदर जाकर के देखते हैं तो लेशियाओं के 6 भेद और भी बनते हैं, प्रत्येक लेशिया के। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंदतर, मंदतम और मंद। कृष्ण लेशिया में भी यही 6 भेद बनेंगे और शुक्ल लेशिया तक ऐसे ही यही 6 भेद और बनेंगे। आपकी परिणति क्या चल रही है? आपकी परिणति क्या चल रही है? आपकी गति क्या होने वाली है? शुक्ल लेशिया के परिणाम बड़े बिरले जीवों के होते हैं और उसमें भी तीव्रतम और बिरले लोगों के होते हैं। जैसे पैसा सबके पास है, लेकिन दान की परिणति हर किसी की नहीं होती। भोजन हर कोई करता है, शुद्ध भोजन को करने की परिणति हर किसी की नहीं होती। रोहित, वही हर दिन सूखी बिना बघार वाली गिलकी लौकी मिले कब तक खाओगे? हाँ, क्या करोगे फिर आगे जाकर के? कुछ दिन बाद घर में कुछ नहीं बोलोगे, होटल में जाके खा के आ जाओगे। सही है? निरंतर अशुभ परिणति भी रहती है तो आत्मा भी दुखी हो जाती है। आज से अपन शुक्ल लेशिया समझेंगे। ये शुक्ल लेशिया क्या है, ये वाइट ओरा क्या है। इस शुक्ल लेशिया के प्रभाव से पहले गुणस्थान वाला, द्रव्यलिंगी मुनि का वेश धारण करने वाला, अभव्य भी क्यों ना हो, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, 9वें ग्रेविक तक की यात्रा करके आता है। एक श्रावक उत्कृष्ट समाधि कर ले, 16वें स्वर के ऊपर नहीं जाता। एक आरिका माँ उत्कृष्ट समाधि कर ले, 16वें स्वर के ऊपर नहीं जाती। और देखो क्या परिणति द्रव्य लिंग के साथ शुक्ल लेशिया 9वां ग्रेविक, सागरों पर्यंत की आयु। ये शुक्ल लेशिया का प्रभाव आपकी भाषा में कहते हैं जो आपका ओरा है वो जितना स्वच्छ होगा, स्वब्र होगा, सफेद होगा, व्यक्ति आपके प्रति उतना आकर्षित होगा। कर्म वर्गणाएं भी उतनी ही अच्छी आकर्षित होंगी। कर्म वर्गणाएं भी उतनी अच्छी आकर्षित होंगी। आज का समय ये चल रहा है कि चीजें तो चाहिए हैं, लेकिन उन चीजों के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहता कोई। रोहित, चीजें चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो वैसा चाहिए। पुरुषार्थ नहीं होगा तो चीजें कैसे मिलेंगी? आप बताओ ना। सुबह सुबह एक व्यक्ति 10 लीटर दूध लेकर के आता है और कहता है कि आज रसमलाई खाऊंगा। अब वो रसमलाई तभी मिलेगी जब वो दूध की बनाई जाएगी। तुम दूध ही नहीं लाओगे तो रसमलाई कैसे बनेगी? चीजें होंगी तो ही कुछ चीजें मिलेंगी ना। परिणाम निर्मल होंगे, शांत होंगे, तब जाकर के आपको शुक्ल लेशिया वाइट ओरा मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, चेहरे के काले भी दिल के सफेद हो सकते हैं। चेहरे के काले भी दिल के सफेद हो सकते हैं और चेहरे के सफेद भी दिल के काले हो सकते हैं। आप लोगों को तो बहुत मिले होंगे, मुझे भी बहुत मिले।
इसलिए मैं किसी के चेहरे से प्रभावित नहीं होता। व्यक्ति के भाव कैसे, उनकी परिणति कैसी है। बगुले जैसे सफेद किसी काम के नहीं है। अब प्रमित सागर जी, बगुलू जैसे सफेद लोग किसी काम के नहीं। सफेद चेहरे के ना हो, सफेद अंदर के हों, तब तो बात है। आगम में लिखा है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो उसका तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन जिसका मन टेढ़ा मेढ़ा हो उसका मोक्ष नहीं हो सकता। कल प्रश्न आया था ना शुद्ध समाधान में कि बगल में छुरी और मुख में राम राम, कितनी अच्छा दिखे होगा नहीं। ये शुक्ल लेशिया के लिए अपन समझ रहे हैं 10 कारण हैं शुक्ल लेशिया के। इन 10 में से कोई ना कोई तो आपको पकड़ लेना चाहिए। ध्यान रखना पीयूष भाई, जिन देशना व्यक्तिगत नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से कभी भी कुछ भी कहा जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कसाय का अंश रहेगा। किसी व्यक्ति को देख करके कहा जाएगा तो कसाय का अंश रहेगा, और वही बात अगर सामूहिक कही जाएगी तो कसाय का अंश नहीं रहेगा, वो वस्तु की व्यवस्था का व्याख्यान रहेगा। दस कारण हैं। सबसे पहले आज अपन 2 कारण समझते हैं। एक श्रेय मार्ग, जो श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हैं उनके पास होती है शुक्ल लेशिया, और दूसरा वीतरागता जिनके पास होती है उनके पास नियम से होगी शुक्ल लेशिया। श्रेय मार्ग क्या है? जो श्रेष्ठ मार्ग हो वो श्रेय मार्ग है। आप लोग कहीं घूमने जाते थे, पहले की बताना, एक बहुत बड़ा नक्शा आता था भारत का, वो फोल्डिंग करके इतने से में हो जाता था, और उसमें जर्नी टिकट बनती थी रेलवे से कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसमें छूट मिलती थी। याद है? कभी गए हो तो? लेकिन आप परस्पर में बात करते थे कि बेस्ट रूट क्या है। यहां से आपको महावीर जी जाना है तो बेस्ट रूट क्या है। अब तो आपके पास गूगल केवली हो गई, गूगल से पूछते गूगल व्हाट इज द बेस्ट रूट, वो भी बता देता है, लेकिन रोड नहीं बताता कि रोड में गड्ढे कहाँ कहाँ हैं। जो श्रेष्ठ मार्ग होता है उसमें चलना चाहिए। भले ही चक्कर थोड़ा लंबा हो वो चलेगा, लेकिन मार्ग अच्छा होना चाहिए। मार्ग अच्छा, वही श्रेष्ठ मार्ग है, वही श्रेय मार्ग है। और अगर वो कोई है तो वो जिन शासन है। हर व्यक्ति अपने अपने शासन की बात करता है। हम जैन हैं, वीतरागता का पोषण करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सत्य का पोषण करेंगे, हम सत्य का पोषण करेंगे। श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, जिन शासन का मार्ग, और इसकी प्रभावना करना भी शुक्ल लेशिया का कारण है। इसकी प्रभावना करना भी। आज आप सबसे एक बात कहता हूं, चातुर्मास में लाखों करोड़ों की पत्रिकाएं छपती हैं। कोई कार्यक्रम होते हैं तो लाखों रुपए की पत्रिकाएं छपती हैं, 200-200 रुपए की, 500-500 रुपए की एक पत्रिका। उसमें क्या होता है? चित्र और नाम। और क्या होता है? जिसका लिख गया उसकी वाहवाही, जिसका नहीं लिख पाया उसका चेहरा उदास कि हमारा तो लिखा ही नहीं है। गंभीरता से समझना, ये नाम लिख करके, फोटो छपा करके कोई प्रभावना कर सकते हो, सामान्य है। विशेष प्रभावना करना है तो अंतरंग से करना। आपके अंतरंग में श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन उस श्रद्धा का बाहर प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। पारस भैया, पहले दूसरा मीडिया था, अब दूसरा मीडिया है। लेकिन बड़ा दुख है, आज का मीडिया बिका हुआ है। बड़ा दुख है। मुझे डर नहीं है किसी का, मुझे दुख है। कम से कम पेपर प्रिंट मीडिया तो बचा है, लेकिन बाकी आपके जो न्यूज़ चैनल हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब बिके हैं।
जो दिखाना है वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना वो नहीं दिखाते हैं। छोटे से गांव में एक किसान ने 10 एकड़ की जमीन में 50 एकड़ जितनी खेती कर दी, तो उसका नाम पूरे भारत में चल रहा है। कुछ 4-5 चीते छोड़े गए तो उसका हल्ला पूरे भारत में चल रहा है, और सम्मेद शिखर जी पर कुछ हो जाए कोई हल्ला नहीं। चुनाव आ रहे हैं, जैन समाज से कहना है जो आश्वासन देता है उनको आप आश्वासन दें, जो आपका सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करें। वो दिन अब बदलें, पार्टियों को वोट ना दें, व्यक्तिगत वोट दें, व्यक्तिगत वोट दें। कुछ दिन पहले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पास एक पोस्ट आई वहां से कि देश के राजा ने कहा है कि हम गिरनार जी पर विचार कर रहे हैं। उस बात को 6 महीने हो गए, कोई विचार सामने आया ही नहीं। और जैन समाज भी एकदम, क्या बोले इसको, एक पोस्ट आ गई, आप खुश हो गए, हो आचार्य श्री को नमोस्तु, बस खत्म। साधुओं से कहना है उनका ही सपोर्ट करें, जो आपके धर्मों का सपोर्ट करें, जो श्रेय मार्ग का सपोर्ट करे, हम तो उसका सपोर्ट करेंगे। ये श्रेय मार्ग जिन शासन है इसकी प्रभावना करना चाहिए। विधान, पंच कल्याणक, चातुर्मास, अनुष्ठान, ये जो आप नगर फेरी निकालते हैं, ये सब बहिरंग साधन है। आज का जो ट्रेंड है वैसा चलो, तभी आप अपने बच्चों को बचा पाओगे। जितने अभिभावक यहाँ हैं, आज अपने बच्चों को और ज़रूर लेकर के शाम को आना, उनको बताना, दिखाना कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, और आप अपने आप में देखना कि आप क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। पीयूष भाई, बहिरंग भी साधन होना चाहिए प्रभावना के, लेकिन वो प्रभावना व्यक्तिगत ना हो, श्रेय मार्ग जिन शासन की हो। इसलिए पारस भैया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना चाहिए जैन समाज को। अंकित जी आए क्या? आज ये चल रहा है कि आप भगवान कुंद कुंद स्वामी का नाम डालना यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, आपकी बातें कम आएंगी, दूसरों की बातें ज्यादा आएंगी। आप भी कुछ सर्च करते हो, कूलर लेना है, क्या सर्च करते हो? कूलर, गर्मी का मौसम आ गया है, एसी लेना है। तो आपने जैसे ही एसी सर्च किया और किसी कंपनी विशेष के 5-7 आपको रिव्यू मिले, तो आप सोचते अच्छा है। यही सच है, ये पंचम काल है, कली युग है, यहाँ भीड़ को सच माना जाता है। इसलिए आपको जैन दर्शन के लिए भी बहिरंग प्रभावना में साथ निभाना चाहिए, साथ निभाना चाहिए बहिरंग में भी। इसलिए पीयूष भाई, अकलंग संस्थान, शोध संस्थान से जिन शासन की बहिरंग प्रभावना भी होना चाहिए। आपके जो मंदिर हैं उनकी वीडियोस हों, प्राचीन जो इतिहास है वो सामने आए। हम कह रहे कुछ हो ना हो, इतिहास में नाम तो दर्ज रहना चाहिए। छतरपुर है एमपी में, खजुराहो के पास, वहाँ एक डेरा पहाड़ी करके जगह है, जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है। वहाँ कई अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया था। कागज तो थोड़ा ना प्रमाणित माने जाते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो जाके कहता है नेताजी से, नेताजी हमारा मरण हुआ नहीं। सुनना ध्यान से, पेपर में मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऑन पेपर मर गया हो। पत्नी ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया कि पेंशन अब मुझे मिले। सच घटना सुना रहा हूं। वो गवर्नमेंट के पास गए, बोले भैया तुम्हारा तो मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है, तुम जाओ, भारत है तो यहाँ कागज की कीमत है, व्यक्ति की कीमत नहीं है। और भैया वो तो मंत्री जी के पास गया, मंत्री जी से कहा उसने, मंत्री जी हमारा तो मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। मंत्री जी कहते भाई देखो ऐसा है, वो 10 लोग कह रहे हैं, 10 लोगों की बात मानने, वो 10 वोट है, वो तुम तो अकेले हो। ये भारत है, जो प्रचलन में आ जाए वो प्रमाणित हो जाता है। भारत है, इसलिए आपको श्रेय मार्ग की बहिरंग प्रभावना में भी सहयोग करना चाहिए। आज शाम को
उसका शुभारंभ यहाँ पुनः किया जाएगा, फिर से दिखाया जाएगा। आप देखना और समझना श्रेय मार्ग क्या है और आप कितने विपरीत परिणति में चल रहे हो, आप कितनी विपरीत परिणति में चल रहे हो। बहुत कठिन है, जिन शासन की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है आज के समय में। सुरेश जी आए क्या? व्यक्ति देखो सुरेश जी, वहां पैसा दान देता है जहां नाम चलता हो, जहां पर नाम चलता हो वहां पैसे दान देंगे, अथवा जहां नाम लिखा जाए, नाम लिख जाए तो हमारा दान, और हमारा नाम ना लिख पाओ भैया हम दान क्यों दें, हमारा तो नाम लिखा ही नहीं। विचारणीय विषय है। जो जिन शासन का अहिंसा का मार्ग है वो श्रेय मार्ग है। अब प्रमित सागर जी, बिरले लोग हैं जिनको हीरे की परख होती है, बिरले लोग हैं जो हीरे को धारण कर पाते हैं। आप लोगों के भाव है कि नहीं हीरे की अंगूठी मिल जाए? नहीं है, है तो मिल जाती क्या? बिरले लोग हैं जिनको हीरा मिलता है। श्रेय मार्ग भी हीरे की तरह है, बिरले लोग हैं जिसको ये मिल पाएगा। आप लोग अपनी पीठ ठोक लेना कि आप पुण्य आत्मा हो, कि आपका जिन शासन के प्रति अनुराग है, सम्यक देशना सुनने के भाव हो रहे हैं। अभी इतने बजे लोग सो रहे थे, सो रहे होंगे। कोटा में इतने लोग हैं क्या? इतने लोग हैं क्या अध्यक्ष जी? कोटा में इतने लोग हैं क्या? और भी लोग हैं। बिरले लोगों को मैंने देखा है कि वो नगर में महाराज भी आ जाए तो पता चल जाए तो बड़ी बात है। बोलो अंकित, कल तुम उस बालक से मिलवा रहे थे रात को कि 1 महीने आप थे, मिले ही नहीं। ये भवितव्यता है, ये भवितव्यता है। बचपन से श्रेष्ठ मार्ग के प्रति रुझान है, ये भवितव्यता है। तीव्र पुण्य का योग है। श्रेय मार्ग हर किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, किसी व्यक्ति के प्रति आपकी कसाय है क्या, या किसी वस्तु के प्रति, चेतन अचेतन? 6 महीने से अधिक है आप श्रेय मार्ग पर नहीं है। मंदिर में पूजन करना, अभिषेक करना, ये कोई श्रेय मार्ग नहीं है, ये श्रेय मार्ग का बहिरंग रूप है। आप देखो कितने लोग हैं जिनकी अंतरंग में कसाय मंद है। देखो देखो कितने लोग हैं। शायद सागर जी, ये लोग फोन में जो ब्लॉक करके रखते हैं, कई बार परेशान होने के कारण भी करके रखते हैं, हर बार कसाई नहीं होती। कोई व्यक्ति आपके पैसे खा गया, उसके प्रति क्या परिणाम? जहां देखे उसे के प्रति द्वेष भाव। अरे ठीक है भैया, खा गया है कोई बात नहीं, अगले भाव में चुकाएगा भी वही, या पूर्व भाव में तुमने लिए थे तो उसने ले लिए, हिसाब बराबर। अंतरंग की परिणति को पहचानो। श्रेय मार्ग के प्रति रुझान है कि नहीं? बहुत कठिन है। जैन दर्शन का क्रिया पक्ष सबसे ज्यादा कठिन है। नहीं तो सुरेश जी कोई भी मुनिराज बन जाए, बहुत सरल है। बोलो अब परमेश्वर जी, यहाँ का क्रिया पक्ष, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारी क्रिया वही 28 मूल गुण की चल रही है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, श्रावक के भी वही शटावश्यक चलेंगे। अब नहीं बजाएंगे ताली, क्योंकि अपनी बात आ गई ना। ये ताली तो बजा रहे हो, कितने लोग श्रेय मार्ग के प्रति आ रहे हो? व्रती बनो, व्रती। ओ भैया, निर्वेक सागर जी के पिताश्री, बेटा मुनि बन गया, बेटा श्रेय मार्ग में लग गया, इससे आपका कुछ नहीं हुआ। तो बहुमान है समाज का कि मुनिराज के पिताजी हैं, ये बहुमान है। उनके मुनि बनने से आपका क्या निर्जरा हुई बताओ? उनके मुनि बनने से आप मुनि बन गए क्या? उनके मुनि बनने से वो मुनि बने हैं, आपके मुनि बनने से आप मुनि बनो।
ये तो जैन शासन का श्रेय मार्ग बड़ा कठिन है, इसमें बहुत क्रियाएं हैं। देखो आप अगर सरलीकरण हो जाता तो भीड़ बढ़ जाए मंदिर में, शर्ट पहन के आओ यूं ही अभिषेक करके जा सकते हो, अभिषेक करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। 24 घंटे 12 महीने जब चाहो रात को 2 बजे आओ तो भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रिया पक्ष जिन शासन का नहीं है, क्रिया पक्ष जो है बड़ा कठिन है। उसके अलावा सुनो आप, क्रिया पक्ष के साथ त्याग, भोजन की परिणति, ये असोले वाले सोले वालों के बीच में घुसते हैं और फिर लोग कहते हैं भाई सोले वाले बच के रहे। एक सोले वाला मुझसे पूछा था, महाराज जी एक व्यक्ति ने छू लिया तो हम सब असोले के हो गए, हम 10 लोग मिलकर उसको छुए तो ये सोले का क्यों नहीं होगा? मैंने कहा 10 लोग मिलके मत छुओ, 10 लोग मिलके कुछ क्रिया करो तो ये परमानेंट सोले में हो जाएगा। समझे क्या? क्या? हाँ अब आप समझे हो। उसके पूरे खोल दो परमानेंट सोले में, फिर किसी को भी छुए कोई टेंशन नहीं। ये छू वाली बात नहीं है, शुद्धि की बात है, मर्यादा की बात है। धर्म की भी क्रिया होती है, धर्म के लिए भी क्रिया होती है। श्रेयो मार्ग, श्रेयो मार्ग तैयार रहो। मां आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कोई दृश्य देख करके, कोई चित्र देख करके कोई एक बच्चा जीवन पर्यंत के लिए आलू प्याज का त्याग कर दे, बच्चे की बात कर रहा हूं छोटे से, वो दृश्य दिखाना सार्थक हो गया कि नहीं? अभी आज आप पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करने के बाद कोई त्याग कर दे, कोई जरूरी नहीं है। चंद्रेश भाई मुनि बन जाओ, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, चलो। नहीं रेट चलता है, आपको पता नहीं बाजार में छुल्लक जी 10-10 लाख रुपए का रेट है छुल्लक जी का, पता कि नहीं? 10 लाख रुपए मिलेंगे, घर के लोगों को दीक्षा ले लो। मोक्ष मार्ग अब बिकाऊ भी हो गया है। सुरेश जी जिनके नहीं है दीक्षार्थी, जिनके पास वो पैसा दे करके लेने तैयार है। ये श्रेय मार्ग नहीं, ये तो वित्त का मार्ग है, व्यापार का मार्ग है। चंद्रेश भाई 5 करोड़ दिलवा देंगे घर वालों को, बन जाओ। हाँ पैसा लेके बन तो जाओगे, द्रव्य लिंगी बन पाओगे, भाव लिंगी तो भाव से बनते हैं, पैसे से नहीं बनते। अपूर्व बन जाओ, हैं? पैसे से कैसे बनोगे? मोंटू कहाँ है? 10 करोड़ दिलवा दे रहे तुमको, बन जाओ मुनि। अरे तेरे घर का बहुत काम हो जाएगा, तू क्यों घबरा रहा है? सौरभ पैसा लेकर के मुनि मत बनना, पैसा त्याग करके मुनि बनना, वो श्रेय मार्ग है। लेकिन ऐसा है रोहित कि पैसा तो व्यक्ति खर्च कर दे, लेकिन जिन शासन की प्रभावना के लिए पैसा खर्च करने का भाव नहीं होता, श्रेय मार्ग की प्रभावना के लिए द्रव्य का दान करने का भाव नहीं होता। करो करो भैया, विचार करो भैया।